दाऊद को परमेश्वर अपना स्कूल में डाला था। दाऊद बहुत बार भाग कर गया, बाद में ऐसा स्कूल में डाला तो उसके बाद उस स्कूल में पढ़े हुए दाऊद लिखा है 139 भजन संहिता है, Psalm 139। उसका 5 से लेकर 10 तक पढ़िएगा। तूने मुझे आगे भजन संहिता 139 का 5 से 10 तक। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे क्या किया है? आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ, मेरा हाथ मुझ पर रखे रहता, आशीष का नहीं है। क्या है? इधर देखो, ऐसा नहीं, इधर जाओ, इधर जाओ, हाथ रखे रहता है। हाँ, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ, पाकर जाने वालों, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? कहीं भी जाएगा तो पकड़कर, हैं? बैक टू स्कूल। भागने वाला सिर झुककर नीचे रखा है ताकि मुझे कोई ना देखे। भाग कर जाएगा तो प्रभु पकड़ कर किधर लाएंगे? बैक टू स्कूल। प्रभु आपको क्या करेंगे? हैं? भागने वाला अच्छी तरह सुन ले, जिधर कौन सा क्लास में है उसी क्लास में पढ़े रहो, पास होने तक भागो मत। हाँ, पढ़ो। या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, हाँ, तो वहां तू है। आकाश पर चढ़ो। कुछ लोग बोलते हैं मैं चले जाऊंगा, फिर देखते रहना। आकाश में चढ़ेगा तो क्या है? तो वहां तू है, वहां तू है। यदि मैं अपना बिछौना हाँ, अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में बिछाओ, तो वहां भी तू है। वहां भी कौन है? हाथ उधर तक पहुंचता है, ऊपर जाए उधर पहुंचता है, नीचे पहुंचता है। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ, समुद्र के पार जा बसूं, हाँ, तो वहां भी तू अपने हाथ से हाँ, मेरी अगुवाई करेगा। हाँ, उधर में हाथ से अगुवाई करेगा, हिंदी में लिखा है, लेकिन हाथ से खींच के लाया करके सही भाषा है। अगुवाई करेगा, बोलेगा कौन सा? इधर उधर। हाँ, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ हाँ, कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा, हाँ, और मेरे चारों ओर का उजियाला हाँ, रात का अंधेरा हो जाएगा, हाँ, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। हाँ, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, हाँ, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। अंधेरा और उजियाला एक समान है। हाँ, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हाँ, बस ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग ये बातें समझ में आ रहा है? हैं? देखो भाई, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आप लोग कितने लोग भी आपका जीवन में भी ये बता सकते हैं, प्रभु आपको प्यार करने के कारण प्रभु खींच कर लेके आएगा। तो प्रभु का स्कूल से कोई ना भागे, ठहरे रहे, ठहरे रहे। आप अपना आइडिया से डुप्लीकेट कॉपी करके पास करके जाएगा तो प्रभु बोलेगा नहीं, तुमको जितना मार्क मिलना चाहिए नहीं मिला, बैक टू स्कूल अगेन, दोबारा स्कूल में वापस आओ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बातें? आप सोचते हैं हम बच सकता है, हम अपना दिमाग में, कुछ लोग क्लास में भी बैठकर दिमाग सोचते मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बस करते रहो, प्रभु को मालूम है क्या करना।
कुछ लोग सोचते हो कि क्लास में बैठ के ये तो कठिन है, पर मैं दूसरा कोई रास्ता अपनाऊंगा। इधर ही बैठकर हम, बाकी लोग सब नोट लिखते हैं, तो आप बैठकर अपना प्रोग्राम बनाते होंगे, हैं? अपना प्रोग्राम बनाते होंगे, बना के देखना भाई, आपका इस्राएल की तरह 40 साल हो जाएगा लंबा। 21 दिन में उन लोग पालस्तीन में पहुंच सकता था, 21 दिन कितना बन गया? 40 साल। चक्कर काटो, चक्कर काटते रहो, बार बार चक्कर काटते रहो। तो इसलिए कोई भी परमेश्वर का स्कूल से भागने का कोशिश ना करे। उस स्कूल का नाम क्या है? सफरिंग, स्कूल ऑफ सफरिंग कंपल्सरी है भाई। दुल्हन बनने का तो स्कूल और सफरिंग में कोई कॉपी कर कभी पास नहीं हो सकता। उधर में पवित्र आत्मा बना, यस ही इज रेडी, ही इज फिट, ही इज फिट, ही इज फिट, ये पास हो गया, ये पास हो गया। नहीं तो आप कॉपी करके, इधर से कॉपी करके धक्का लगा कर दोबारा, हो सकते हैं आपको वो क्लास थोड़ा बदल कर देंगे। कभी प्रभु बीमारी के क्लास में डाल दिया तो आप उधर से डॉक्टर के पास जाकर बच गया, तो प्रभु पैसा का तंगी के क्लास में डाल देगा। सुन रहा? तो पैसे का तंगी से बच के गया तो बदनामी के क्लास में डाल देगा। स्कूल वही है, उसको अलग अलग डिवीजन है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं सच्चाई बोल रहा हूं। प्रभु का स्कूलों में जाकर पढ़ के तो है, ये सब नहीं तो फिर बाद में निराशा का स्कूल में ले जाकर डाल देगा, दाऊद की तरह। दाऊद को निराशा से स्कूल में डाल दिया, अभी इस्राएल का सिंहासन में बैठ नहीं सकता, जाकर फिलिस्तीयों की फौज में शामिल हो गया, भर्ती हो गया लड़ने के लिए। निराशा का लॉ लास्ट में आ गया। तो मेरे प्यारों, प्रभु आपको जिस क्लास में रखा है उधर में ठहर कर पास हो जाओ। कॉपी मत करो, भागने की कोशिश मत करो। प्रभु कृपा दे मैं इधर में मैं अच्छा नंबर लेके आऊं। परमेश्वर का स्कूल में क्या करो? अच्छा नंबर लेके आओ। लिखो, ये सच्चाई है। मैं आपको हंसकर बताता है, क्योंकि हंसकर इसलिए बताते हैं, बहुत गंभीर स्कूल है। मैं स्कूल में कितने बार गया है, कितने बार गया है। अभी कितना है और बाकी मुझे मालूम नहीं। किसी ने थोड़ा कष्ट में था, उनको भी कॉपी, वो बीमारी में, हाँ मैं भी प्रभु उन तेरे दास के समान कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं प्रभु, पूरा मैं तैयार हो गया प्रभु, मुझे अच्छा कर दे, हालेलुया, ओम यीशु के नाम से मैं पूरा अच्छा हो गया, धन्यवाद। थोड़ा सा निकल गया तो प्रभु बोला ठीक है, ये बुखार हटने दो, बाद में फिर दूसरा कुछ और रखेगा, कॉपी ना करने के लिए। मेरी बात समझ में आया? कॉपी करने का दूसरा ही एक बात है, ओ मैं प्रभु मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा प्रभु, मैं ठीक हो जाऊंगा, हालेलुया प्रभु जल्दी मुझे इससे देखो, मैं दवाई नहीं खाता हूं, इसमें से मैं पूरा ठीक हो जाता हूं। तो जल्दी क्या सोचते हैं? जल्दी मैं ठीक होगा, लेकिन प्रभु फिर बाद में ठीक है बेटा इसमें से तुम ठीक हो जाओ, बाद में थोड़ा सा और थोड़ा सा लाएगा, प्रभु दवाई के बिना मैं नहीं कर सकता, मुझे ले जाओ। तो इसका मतलब हॉस्पिटल में जाना करके नहीं, उस दर्द को समझकर वो विश्वास आपके अंदर आना। इसलिए मैं एक एक विश्वासी के, एक एक सेवकों का आत्मिक हालत को देखकर मैं उनको बोलता जाओ भाई तुम दवाई खाओ, ताकि कॉपी ना करे, फिर बाद में तैयार होकर अच्छी तरह पढ़कर तैयार हो। नहीं कॉपी ना कर, कॉपी करते नहीं, उन्होंने दवाई नहीं खाया मैं भी नहीं खाता हूं, भाई वो कॉपी है। आपको नहीं, मैं एक कीमत देने के लिए तैयार, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है असली टेस्ट। उन्होंने नहीं गया तो मैं भी जाएगा तो क्या होगा? आपको मारे में कुछ बच्चे लोग क्यों कॉपी करता है, फेल हो गया तो घर में झगड़ा हो जाएगा, हैं? बाकी लोग इसलिए कॉपी करता है, कैसा भी पास होना। बाकी लोग कहता मुझे ये सीखना है, मुझे जाकर आगे। कॉपी करने वाला बच्चे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ मालूम है ही नहीं। तो दूसरों को देखकर नहीं, अपने आप। अभी समझ एक आदमी का, एक बहन का पेट में दर्द आ गया,
उन्होंने दवाई इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया प्रभु, ये दर्द के साथ मैं कुछ प्रभु मैं कुछ सीखना चाहता हूं। उन्होंने दर्द साथे कुछ सीख लिया। तो दूसरा बहन उनके पड़ोसी में था, उनको भी पेट में दर्द हो गया। प्रभु उन्होंने दवाई नहीं किया, मैं भी दवाई नहीं खाऊंगा। दवाई खाने से लोग बोलेंगे इनका विश्वास क्या है। यीशु का लाभ कीजिए, यीशु का लाभ कीजिए, यीशु का लाभ कीजिए। प्रभु मुझे कैसा भी बचा लो, मुझे दवाई नहीं चाहिए। हालेलुया, दर्द भी परेशान कर रहे। तो प्रभु उस वक्त क्या करे, ये कॉपी करने जा रहा है, तो इसलिए इनको ये सब्जेक्ट थोड़ा बदल कर देना है। एक कॉपी करके चलो ठीक हो जाए। हाँ, तो ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कॉपी का बात? कितने लोगों को कॉपी करने के बाद समझ में आए? इसलिए कोई कॉपी ना करे, कोई कॉपी ना करे, अपने आप ही टेस्ट के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। फलाना बहन दवाई नहीं खाया, मैं भी खाने से मेरा इज्जत का फर्क होगा सोचकर करे, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप बोलो, कॉपी करने जा रहा है। प्रभु मुझे बीमारी आ रहा है, कृपा दे, फसल दे करके उसमें सीकर जाना है। कोई कॉपी नकल ना मारे। कॉपी का मतलब क्या है? नकल ना मारे, एक दूसरे का नकल ना मारे। फलाना अस्पताल में नहीं गया, मैं भी नहीं जाऊंगा, इज्जत के कारण नकल ना मारे। प्रभु मुझे बताओ, पवित्र मुझे बताओ क्या करूं? दवाई खाने के लिए प्रेरणा देते, जाकर दवाई खाओ, बाद में प्रभु मौका देगा। और दवाई खाने जाते वक्त तब मालूम होगा, देखो मेरा विश्वास इतना नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग गया, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे बोला दवाई खाओ। बाद में विश्वास में क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए सही तरीके से कोई नकल ना मारे। समझ में आया? कोई नकल ना मारे। यशायाह 30 का 20 और 21। यशायाह 30, 20, 21। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, विपत्ति की रोटी दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, देखिए सब लोग थोड़ा सा पढ़ो, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए तो पढ़िएगा। हाँ पढ़ो, अभी पढ़ो। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, दुख का भी जल दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर छिप ना सके। हाँ, इधर में इसका मतलब यह है, अच्छी तरह समझना। इधर देखें, सब अच्छी तरह देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इधर में लिखा हुआ बात का सही तर्जुमा, अगर आपको विपत्ति का रोटी या विपत्ति के बाद विपत्ति आ रहा है, दुख का भी जल आ रहा है, तो भी प्रभु बोलते हैं डंडा देने वाला पीछे नहीं होगा, जरूर होगा। क्या है? तुम्हारे ऊपर डंडा लगाने वाला क्या होगा? उसका कमी नहीं होगा। रोटी का कमी हो सकता है, पानी का कमी हो सकता है, लेकिन डंडा क्या नहीं होगा। वो है इधर का सही तर्जुमा। वो बोलेगा इधर जा, इधर जा। समझ आया? हो सकता है तुमको रोटी ठीक तरह से नहीं मिला, दुख का पानी पी रहा है, लेकिन डंडा लगाने वाला का कमी नहीं होगा। प्रभु आपको डंडा लगाकर इधर से चल, इधर से चल। समझ रहे हैं? इधर देखिए, इधर देखिए।
ये बात आप अच्छी तरह समझना, प्रभु कैसा हमको चलाने वाला है। सब इधर देखो, बाद में आपका बाइबल में नोट करो। हम बहुत बार प्रभु कितना सख्त है मालूम नहीं, प्रभु कितना सख्त है करके अच्छी तरह समझना, क्योंकि हमको किधर ले जाना है? सियोन में ले जाना। प्रभु यीशु ने बोला, एक चेले आकर बोला, मेरे बाप को दफन करने के लिए मुझे अनुमति दे। प्रभु ने बोला, मरे हुए अपना बाप को दफन करने तो तुम मेरे पीछे हो। प्रभु का काम है आपको डंडा लगाकर किधर ले जाना? सही रास्ते में चलाना। जो डंडे लगाते समय में भागता है, उनको अभी छोटा सा लग गया तो फिर दोगुना और बढ़ेगा। प्रभु डंडा कभी प्रभु के दासों के हाथ में देता है, प्रभु डंडा कभी आपका पड़ोसी के हाथ में भी देता है। शलोमोन के लिए प्रभु ने बोला, डंडों से मैंने उनको क्या करा? दूसरों के हाथ में उनको क्या, उनके लिए क्या देगा? छड़ी देगा। तो प्रभु का छड़ी पास्टर लोगों के द्वारा भी आ सकता है, पड़ोसी लोगों के द्वारा भी आ सकते हैं। चुने हुए लोगों को प्रभु डंडा लगाकर चला गया। इसलिए ये वचन अच्छी तरह से थोड़ा नोट करके रखे, अच्छी तरह से भूल ना जाए। प्रभु डंडा लगाएगा। तर्जुमा में इतना तेज नहीं है। उधर मैं टीचर का शब्द लिया था, डंडा देकर चलाने वाला। असली हिब्रू भाषा में, मैंने पूरा हिब्रू भाषा में वो पूरा पढ़ा है, और उसका अर्थ है सजा देकर समझाने वाला। दो किस्म का टीचर होता है। एक कोई टीचर सजा नहीं देता, कुछ टीचर सख्त होता है, डंडा लेकर सजाते हैं। ये तो प्रभु के स्कूल से कोई भाग ना जाए, उधर ही खड़ा रहे। अपने रास्ते से कोई निकास ना निकालें, प्रभु खुद आपको रास्ता खोल कर देगा। आपको प्रभु कैसा डंडा लगाते हैं, अभी समझ लो, पैसा का कमी के द्वारा प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपके पास पैसा नहीं, भूखा रह रहा है, कपड़ा नहीं, खाना कुछ भी नहीं, तो आप सोचेंगे चलो नजदीक दुकान से 100 रुपया का कोई माल उधार लेकर खाते। आपने 100 रुपया का माल लेकर उधर से खा लिया, बाद में आपने पैसा दिया। फिर प्रभु ऐसा जगह में आपको फिनेंशियल पैसा के जगह में फंसाएगा ताकि आप उधार लेने का भी रास्ता ना हो। आप फिर उस बोझ में दबे दबे परेशान होते रहेंगे। थोड़ा सा भूखा रहने का स्कूल के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता, आप जल्दी इधर उधर से दुकानदार से क्या ले लिया? उधार चावल ले लिया, आटा ले लिया, बच्चे को खिलाया या पत्नी को खिलाया, आप खाया, लेकिन उसके लिए आपने कॉपी करके निकल गया उधर से। प्रभु आपको और गहरा समस्या में फंसाएगा। इसलिए जिधर है उधर खड़े रहो, खाना नहीं है तो उधर खड़े रहो, पैसा हाथ में नहीं है तो कोई अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल मत करो, उधर ही रहो। तब आप देखेगा प्रभु कैसा आपके लिए इंतजाम करके लाता है। जब आपके बाल के बारे में उनको मालूम है, आपका सिर दर्द भी उनको मालूम है, आपका पेट का दर्द भी उनको मालूम है, आपका जेब में कितना पैसा है पूरा उनको अच्छी तरह मालूम है। मैं विश्वास करता हूं मेरे जेब में कितना पैसा है, बैंक में कितना है, सब मेरा प्रभु को अच्छी तरह, मुझे गलती हो सकता है, मेरा प्रभु को गलती नहीं हो सकता। और मेरा प्रभु को मालूम है मेरे पास जेब में कितना पैसा है,
वो किसको देना है, किस काम के लिए, उसमें आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, वो भी मेरा प्रभु को मालूम है। तो इसलिए हम कभी भी जल्दीबाजी ना करें। जिधर आपका कष्ट या परेशानी है उधर में ही आप खड़े रहे। लिखे रोमी 5:3 से 5 दोबारा पढ़े। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, हाँ क्लेश से क्या होता है, धीरज, और धीरज से खरा निकलना। हाँ देखिए, आपको प्रभु सेवकाई कैसा आगे देता है। सब लोग थोड़ा ध्यान से ये बात को समझना। आप एक कष्ट में कैसा खड़ा होता है उसको देकर आपका सेवकाई को प्रभु बढ़ाता है। अभी नोटबुक नीचे रखें। आप एक कष्ट में कैसा खड़ा होता है उस बात को देकर प्रभु आपका सेवकाई को क्या करता है, बढ़ाता है। कष्ट में धीरे से क्या होता है, खड़ा निकलना। खड़ा निकलना का मतलब क्या है, खड़ा निकलना उसका मतलब क्या है, हैं? बोलो, प्रूफ दिलाना। खड़ा निकलने का मतलब साबित करना, प्रूफ। तो आपको प्रभु, आप प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु आत्माएं दे, आत्माएं दे, आत्माएं दे। तो प्रभु देखता है आपका अंगुली को ताकत है वो आत्माओं को लेने का। ये कर दे तो आपको समस्या आते था, बस गिर जाता। नहीं, समस्या में आप खड़ा निकलकर देखते, समस्या में आप जाते हुए खड़ा निकलते वक्त सबूत ये, इनके ऊपर मैं आत्माओं का बोझ डाल सकता हूं, ये संभालेगा। तो असली में कष्ट आपका प्रमोशन टेस्ट है। प्रमोशन टेस्ट के लिए क्या बोल सकता है, तरक्की का टेस्ट। आप क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे मारने के लिए? नहीं भाई, हर कष्ट, एक सेवक का हर कष्ट प्रमोशन टेस्ट है। आपको स्टार लगाने का प्रोग्राम है। हर कष्ट के द्वारा आपको क्या हो जाता है, स्टार लग जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं सच्चा वचन बोल रहा हूं आपको, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जितना कष्ट के बीच में आपको आप पास होते थे, स्टार लगते जा रहे। प्रार्थना करो, हर कष्ट आपको स्टार लगाने वाला है। स्टार समझते हैं आप, हैं? स्टार समझते हैं फौज में, और हाँ रैंक बढ़ाता है। आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपका अशुद्धता आपसे दूर करता है, आपको स्टार लगा देता है, प्रमोशन देता है। इसलिए नकली कोई ना रहे। प्रभु कष्ट में मुझे स्थिर लगे। एवरी सफरिंग गिव्स यू अ स्टार ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन स्टार। हालेलुया। धीरज निकलता है, तरक्की मिलता है। हालेलुया। फौज में एक एक प्रमोशन के लिए कुछ ट्रेनिंग होता है। जैसा ट्रेनिंग पास होता जाता है, प्रमोशन मिलता जाता है। ट्रेनिंग आसान नहीं है। हालेलुया। शैतान, मैं प्रभु का स्कूल में आया हूं, हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी मुझे तरक्की देगा। हालेलुया। कुछ लोग उधर में उदास होकर पड़ा रहता है। आज स्कूल में बाहर आ जाओ। निराशा में स्कूल के अंदर पड़ा हुआ लोगों, सिर उठाओ, आज अपना पेपर लिख लो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास चंद्रपाल कष्ट के बीच में गुजर रहा है, स्टार लग रहा है, उदास मत हो जाओ। हिंदुस्तान आपके लिए इंतजार कर रहा है। यह समझकर उस कष्ट में रमेश चंद्र परेशान मत हो जाओ, पूरे जम्मू कश्मीर आपको इंतजार कर रहा है। कमांड आपके हाथ में आने का है। कष्ट में रहने वालों, कमांड, कमांड का मतलब आज्ञा देने का अधिकार आपके हाथ में आने का है। हमेशा सिपाही बनकर नहीं रहना। फौज में लांस नायक, नायक, हवलदार, एयरफोर्स में कॉर्पोरल, सर्जन, उसके बाद वारंट ऑफिसर, फिर आगे आगे जाता है। पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर थानेदार, सब इंस्पेक्टर बनते जाता है। प्रभु की सेवा में स्टार लगा हुआ लोग, मैंने शैतान को देखकर मालूम मुझे है इनके खड्डे में स्टार लग रहा है, स्टार लगा हुआ, इनके सामने मैं खेल नहीं सकता, ये तो बड़ा ऑफिसर आया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करो। हैं? कष्ट के द्वारा आप एक 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 रैंक पाता जाता है। शैतान के सामने खड़ा होते वक्त शैतान बोलेगा ये तो, लेकिन कष्ट से भागने वालों तुमको देखे शैतान तू कहां से आ गया, तू मूंगफली जैसा आ गया, तू पटाखे हैं। एक एक कष्ट में स्थिर में खड़ा होने वालों को कंधे पर स्टार लगा हुआ होता है। लोग सिर्फ इशारा देता है शैतान को, ए इधर इधर बैठ जा। आप सोचते हैं प्रार्थना करते मिले, नहीं भाई, प्रार्थना करते नहीं मिलता। कष्ट के स्कूल में निकलने से स्टार लग जाता है। पैसा का तंगी, बीमारी का, बदनामी का, एक एक स्कूल में जाओ स्टार लग जाएगा। और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं कष्ट सामना नहीं करूंगा। अपने शरीर को प्यार करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, शैतान को उठाकर फेंक दे जाएगा। कष्ट के द्वारा, कष्ट के स्कूल से निकल आते वक्त आपको उसका डिग्री दिया जाता है। कष्ट का स्कूल का डिग्री ही असली डिग्री है। इसीलिए हिंदुस्तान में मैं खड़ा हूं, नेपाल में मैं खड़ा हूं, चीन में मैं खड़ा हूं, फिलीपीन देश में मैं खड़ा हूं, अमेरिका में मैं खड़ा हूं। नंगे हाथ से नहीं खड़ा हूं। अपने आप को कष्ट के लिए सौंप देगा, डंडा लेकर घुमाओगे, घुमोगे, अधिकार का डंडा लेकर घुमोगे। कष्ट के लिए समर्पण करेगा तो अधिकार का डंडा लेकर घुमोगे। शैतान को जगह जगह भगाएंगे, हर कोने से शैतान को भगाएंगे। हालेलुया। लोग जो क्या है, दोनों हाथों से क्या करने वाले थे? तलवार, पत्थर फेंकने वाले थे, दोनों हाथ से, दाहिने और
बाएं हाथ। वो सब पहले कौन थे? कमजोर वाला है? कौन गया था दाऊद के पीछे? ठुकराए हुए लोग, कमजोर, और जिसको कर्जा देना वो लोग आए। लेकिन जंगल में चलते चलते जानवरों से लड़ते 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 क्या बन गया? साहब योद्धा बना। दोनों हाथ से क्या बोलता है, ये फेंकने वाला बन गया, पत्थर वाला। दोनों हाथ से उसको क्या बोलता है? गोफन। दोनों हाथ से गोफन फेंकने वाला बन गया। सच्चे वचन आपको दिया। ये बड़े बड़े पादरियों को ये मालूम नहीं है, वो सब सिपाही बनकर घूम रहा है। बड़े 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 पादरी कपड़ा पहनकर सिपाही, और उनके पास में क्या है? कल जब ने देखा भीख मांगने का बर्तन, दे दो दे दो दे दो दे दो। देखो इधर आप लोग आईजी ऑफिसर बड़ा 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 बनकर चलना है। देखेंगे शैतान, देखना ये तो सब कंधे में फूल लगा हुआ लोग है भाई, ये इधर में तो मैं अंदर जाएगा तो मुझे छोड़े। कितने लोगों को मालूम है सच्चे वचन है? ये यही है सच्चे वचन। प्रार्थना करो।